एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, मैं एक प्रोफेशनली टीचर हूँ जो कि 9 टू 12 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मुझे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का बराबर ही नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे टीचिंग या पढ़ाना होता है तो मतलब मैं दोनों में ही ठीक हूँ, एबल हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकती हूँ। अगर आपको एक पॉइंट भी अच्छा लगा करे तो प्लीज़ आप उसको एटलीस्ट लाइक कर दिया कीजिए, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाया करे। क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करती हूँ। अगर उनका 0 मार्क्स भी आता है तो उनको मैं 1 मार्क्स इसलिए भी प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं तो किसी काम का नहीं, ठीक है? प्लीज़ आपसे कभी भी बन पड़ा करेंगे तो दूसरों के लिए थोड़ा-सा एप्रिशिएशन दे दिया कीजिए ताकि वो नेक्स्ट स्टेप ले सकें। फर्स्ट आज हमारा क्या है, समजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र। देखिए, समजातीय का मतलब होता है जिनमें एक ही तरीके के ग्रुप हों या एक ही तरह का जिसका मैनेजमेंट हो, एक ही तरीके के सब चीज़ें हों, ठीक है? जैसे हमारा देखते हैं जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर लूँ। देखो, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। n क्या होता है, हमारा कार्बन का नंबर होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमने कार्बन नंबर लिया 2, यानी Cn का मतलब होता है, यानी कार्बन की संख्या जब हमने 2 ली है, उसका 2 नंबर लिया है, तो 2 जो होता है 8th के लिए लगता है, ठीक है? जो 2 होता है वो 8th के लिए लगता है। अब ये जो 8th होता है इसका हमें एल्केन बनाना है, तो इसका अगर हमें एल्केन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में n को पुट करना होगा, यानी Cn यानी C2H2n+2, यानी 2 का आप गुणा कीजिए n से, तो n हमारा कितना था 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, यानी C2H6। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, एथेन का। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर क्या है 2। अगर आपको कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। एल्कीन का मतलब देखिए, एल्कीन का मतलब होता है सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कार्बन हाइड्रोजन से जैसे कंबाइन करेगा वो सभी सिंगल बॉन्ड से कंबाइन करेगा, यानी उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना होता है, ठीक है? तो वो सभी क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। नेक्स्ट हमारा है एल्कीन। जो एल्कीन होता है इसमें एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, यानी एक डबल बॉन्ड होता है तभी वो एल्कीन होता है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो एल्कीन नहीं है। इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। जैसे मैंने अभी एथेन का बताया था, कार्बन नंबर कितना लिया था 2, जो एथेन के लिए होता है। अब एथेन का अगर आपको एल्कीन बनाना है, यानी एल्केन का एथेन का अगर आपको एल्कीन बनानी, एथ का अगर आपको एल्कीन बनाना है, मतलब एथीन बनाना है, तो आपको इस फॉर्मूले में रखना होगा। C आपका 2 है, यानी N आपका क्या है 2, तो आपने C को लिया 2, ठीक है? H2n यानी 2, जो ये आपने N लिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो H2 × 2 क्या हो जाएगा 4, यानी C2H4। किसका फार्मूला हो जाएगा, एथीन का हो जाएगा, ठीक है? एथीन को एथिलीन भी बोला जाता है, ठीक है? C2H4। ये दोनों क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें एक क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक एल्कीन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्काइन। जो एल्काइन होता है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। इसका बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो एल्काइन होगा, अदरवाइज वो एल्काइन नहीं है। सेम चीज़ जैसे अभी मैंने किया था इथाइन के लिए, n कितना लिया था मैंने 2, तो C2H2n-2, H2n-2, 2n का मतलब हुआ 2 × 2 -2 क्या हो जाएगा 4। अगर आता है तो 4 में से आप -2 कर 2 कितना हो जाएगा 2, यानी C2H2। और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, एथाइन का होगा। क्यों? क्योंकि 2 किसके लिए होता है, एथ के लिए होता है, और हमने क्या बनाया है, एक एल्काइन बनाया है, क्योंकि हमने फार्मूला एल्काइन का रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन होगा। इसको एसिटिलीन भी बोला जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन होता है। ये एसिटिलीन का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है? यानी संरचना है, संरचना सूत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं एरीन या एरोमेटिक। अब एरीन का सेम ऐसे ही फॉर्मूला, देखिए एरीन जो होती है बेसिकली बेंजीन रिंग होती है, ठीक है? बेंजीन रिंग से ये बनती है, तो एरीन उसी के सब्स्टिट्यूट होते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला देख लीजिए,
देखो अल्कोहल, ईथर, इन सब की आइडेंटिटी देखी जाती है, यानी पहचान क्या होती है। अगर OH है तो वो अल्कोहल है, O है, सिर्फ O है, एक इधर एल्किल लगा हुआ है, एक इधर एल्किल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ईथर है। सेम अगर एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप का होना होगा, ठीक है। एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO ग्रुप का होना। अगर कोई कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं CH3CHO, तो ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसको एसीटेल्डिहाइड भी बोला जाता है। कीटोन का मतलब होता है कार्बन डायरेक्टली ऐड हो ऑक्सीजन से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH ग्रुप मौजूद है। जैसे देखिए कीटोन का मैं भी वो लिख दे रही हूँ, जैसे CH3COCH3, ठीक है, तो ये एसीटोन होता है, जो कि क्या है, कीटोन है। सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक के लिए, जैसे CH3COOH, ये क्या हो जाएगा, एसिड या एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल होता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा एस्टर। देखो एस्टर क्या होता है, एस्टर की बेसिकली पहचान होती है RCOOR0, ठीक है। और R क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, जब कोई एल्केन होता है उससे जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको एल्किल बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं CH4 मेथेन है, इसका एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आएगा CH3, तो वो मेथिल हो जाएगा। सेम ऐसे ही एथेन आता है, C2H6 होता है, इसका एक एल्केन निकाल दी, एक हाइड्रोजन निकाल दी तो हो जाएगा C2H5, जो कि एथिल हो जाएगा। तो एस्टर की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, RCO, ठीक है, RCO इसकी आइडेंटिटी हो जाती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमाइन। देखिए एमाइन की आइडेंटिटी होती है NH2 का होना। अगर NH2 कहीं भी मिल जाए तो वो क्या है, एक एमीन या एमाइन है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है जो है NH2, ठीक है, फर्स्ट डिग्री टाइप का एमीन है NH2, डायरेक्टली NH2 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्राइल यानी CN का होना, सॉरी एमाइड का मतलब होता है CONH2, यानी NH के साथ क्या मौजूद हो, CO भी होगा तो वो एमाइड होगा। अच्छा एमीन और एमाइन का आपको एमाइड का वो बता देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ है CH3NH2, आप चाहे तो इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, वही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3NH2, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है जो कि एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एमीन हो जाएगा, जिसको प्राइमरी एमीन भी बोला जाता है, ठीक है। मेथिल एमीन भी बोलते हैं, प्राइमरी एमीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एमाइड। एमाइड के लिए मैंने बताया था सेम चीज़, जैसे ये CH3CONH2 कर दो, एसीटामाइड बन जाएगा, ठीक है। आप इन फॉर्मूले को आप इनसे कंपेयर कर सकते हो तो आपको सेम नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल के लिए लगता है CN, ठीक है, CN, जैसे CH3CN। ये जो नाइट्राइल वर्ड होता है ये IUPAC नेमिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इसको साइनाइड बोला जाता है, तो जैसे मेथिल साइनाइड या साइनोमेथेन, ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।